तो मतलब उससे आप कह रहे हो कि पार्टी भी कमजोर है हनुमान बेनीवाल से? वैसे बड़े बड़े महापुरुष और महादेवता हुए, वैसे हनुमान बेनीवाल जी उस श्रेणी के अंदर आते क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो अभी विलुप्त होने जा रही है। कि मैं आ गया, इसका मतलब आपका सारा का न्याय मिल गया समझ लो। साधु समाज में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल उतरे, क्या देखते हैं आप लोग? छत्तीस कौम को अभी एक ही आशा बची है कि आखिर में कोई राजस्थान को बचा सकता है, तो ये हनुमान बेनीवाल जी बचा सकते हैं। पूरी सरकार वहाँ हाथाजोड़ी कर रही थी और नाक रगड़ रही थी मंचों पे। बहरी और गूंगी सरकार है जो हमेशा सनातन के नाम के वोट लेती है, संतों के नाम के वोट लेती है। नमस्कार, आप राजस्थान का तेजी से बढ़ता हुआ द खटक देख रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे, कल जयपुर भैरना के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आप सब ने देखा, देश और दुनिया ने देखा, और वहाँ पर जो एक बात निकल कर आई, जो साधु संतों के सम्मान में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल उतरे, तो आप सब ने देखा कि लाखों की संख्या में यहाँ पर युवा पहुँचे। उसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सिणधरी से मगाराम जी बेनीवाल हैं, आरएलपी के दबंग नेता हैं, और कल किस तरीके का जिन्होंने साधु के सम्मानों में जो हुंकार भरी है, हमारे साथ में मगाराम जी बेनीवाल हैं। मगाराम जी, कल जो जिस तरीके से भैरना धाम के अंदर बहुत बड़ी महापंचायत हुई, साधु सम्मान में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल उतरे, क्या देखते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपके द खटक के समस्त दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार प्रणाम जी। जो साधु संत भैरना धाम के अंदर पिछले 45 दिनों से अपनी ताकत बता रहे थे जी। अपनी आग के हवाले शरीर करके, ये 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर पिछले 45 दिनों से बैठे थे, और साधु संतों ने ये धरना प्रदर्शन के अंदर ये भी बताया था, सरकार को चेताया था, अगर हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम जीवित समाधि देंगे यहाँ। तब हनुमान बेनीवाल जी को पता लगा और हनुमान बेनीवाल जी वहाँ का दौरा भी किया और उनकी समस्याओं को सुना और साधु संतों को आश्वासन किया कि मैं आ गया, इसका मतलब आपका सारा का न्याय मिल गया समझ लो, और आपको कोई जीवित समाधि देने की जरूरत नहीं है। हनुमान बेनीवाल आपके बीच में है और न्याय दिलाएंगे। अच्छा। तो 27 तारीख को जैसे ही ऐलान किया हनुमान बेनीवाल जी ने, तो राजस्थान के युवा, बुजुर्ग, संत, महात्मा सब उमड़ पड़े, और आपने देखा होगा करीबन मुझे लगता है 5 लाख के समथिंग जनता का जो कल जन सैलाब था, वो पूरा दिन बड़ा उत्साहित रहा और पूरा देश देख रहा था। और जैसे ही हनुमान बेनीवाल जी ने शाम को 6 बजे एंट्री की, तो क्या उनका जोश था, काबिल तारीफ था, और हनुमान बेनीवाल जी ने बता दिया कि आज हम भाषण देने के लिए नहीं आए, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और संत महात्माओं को न्याय दिलाएंगे। जो बहरी और गूंगी सरकार है जो हमेशा सनातन के नाम के वोट लेती है, संतों के नाम के वोट लेती है, गायों के नाम का वोट लेती है, और हमेशा उनके नाम में अलग उनका न्याय नहीं किया उनके साथ में। बाप और बोल में जो फ़र्क रखते हैं ये लोग, वो चीज़ सारा आज कुछ भी नहीं चलेगा। आज न्याय दिला के जाएंगे, कोई भाषण नहीं देगा। और जैसे ही हनुमान बेनीवाल जी ने संबोधित किया और प्रशासन को 1 घंटा अल्टीमेट दिया, तो प्रशासन के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो 15 मिनट के अंदर धरना स्थल पहुंचे और वार्तालाप की, पर उस वार्तालाप में असफल रहे। तो बेनीवाल जी ने रात्रि 1 बजे जयपुर कूच का ऐलान कर दिया। तो 4 किलोमीटर पे ही प्रशासन ने वहाँ काफिला रोक दिया और सारी मांगे मानी। वास्तव में हमेशा संतों ने भी मंचों पे कहा था कल कि जो हमारे काम आएगा उनके हम 2028 के अंदर काम आएंगे। ये संत महात्मा, और संत महात्मा संपूर्ण राजस्थान के थे और गुजरात, हरियाणा, पंजाब के भी थे। तो बहुत बड़ा संदेश आपने देखा होगा, बड़ा ऐलान था, बड़ी रैली थी। और हनुमान बेनीवाल जी जो यहाँ पर देखे तो जो बड़ी रैली थी और काफ़ी लोग पहुँचे, और वहाँ पर एक संदेश है जो निकल कर सामने आया, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो अभी विलुप्त होने जा रही है, परंतु कल का जो जन सैलाब उमड़ा, उससे क्या लगता है हनुमान बेनीवाल को एक बार और नया अपग्रेड मिला है? देखिए, हनुमान बेनीवाल को निश्चित ही अपग्रेड आगे भी खूब मिले हैं और हर धरना प्रदर्शन किया, और अभी तक हनुमान बेनीवाल जी ने एक भी धरना प्रदर्शन में हार नहीं मानी। और दूसरी बात, मैं तो कहता हूँ देश में भी परेशान है, पर राजस्थान के अंदर जनता बहुत परेशान है मौजूदा वर्तमान सरकार से। यहाँ पेट्रोल की कमी, डीजल की कमी, पानी की कमी, CNG गैस की कमी, LPG गैस की कमी, गायें पूरे राजस्थान में आपने जैसलमेर के अंदर देखा होगा 5000 गायों मर्द काल पड़ा है। ये गायों हाल है। जो सरकार वादा किया था कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, गौ माता को राष्ट्र घोषित करेंगे, और वही उसी की सरकार के आंखों के आगे त्राही त्राही होकर गायें
5,000 गायें मर रही है। और ऐसे ही कैमरे जैसे आप जैसे पत्रकारों को मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि आप ये सारे राजस्थान की चौथा स्तंभ आप दिखा रहे हो सर, पूरी जनता के सामने ला रहे हो। बाकी ऐसे कई मुद्दा है जो बहुत जनता परेशान है, वन्य जीव परेशान है, गायें परेशान है, हर इस राजस्थान में रहना एक एक जीव परेशान है, ये हाल है राजस्थान का। कल जो साधु संत महात्माओं ने कहा कि जो बहुत बड़े भाजपा के समर्थक भी हैं साधु संत, उन्होंने कहा कि हमारे संगठन में हनुमान बेनीवाल हमारे साथ में आया है, और जिस तरीके से आज जो हमारे साथ में आया हम उनके साथ में, इस तरीके के साधु भी जो समर्थन में उतरे हैं, उसको लेकर क्या पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी? निश्चित ही मजबूती भी मिलेगी। और मैं डूंगर जी कहना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर बचाने वाले और नए राजस्थान का निर्माण करने वाले अभी कोई नेता बचे नहीं है हनुमान बेनीवाल जी के सिवाय। और आप कहीं भी दूर दूर तक आप देख लो, कोई ऐसा नेता नहीं है मजबूती को जनता को न्याय दिला सके। किसी आदमी ने 36 कौम का आदमी, पीड़ित आदमी हो, परेशानी में हो और हनुमान बेनीवाल जी के दरवाजे पे गया हो तो उनको न्याय दिलाया, उनको जाति नहीं पूछी, उनको धर्म नहीं पूछा, ये हनुमान बेनीवाल जी ने किया है। चाहे संत महात्मा हो, चाहे जाट हो या माली हो या मुसलमान हो, देवासी हो या प्रजापत हो, 36 कौम का रखवाला, और सबको आज पूरे आशा, यही नहीं पूरे संपूर्ण भारत के अंदर राजस्थान के प्रवासी बैठे हैं, परंतु उनको एक ही आशा है कि अगर कहीं मुसीबत में आ गए तो हनुमान बेनीवाल काम आएंगे। अच्छा, जो कल जो आंदोलन था उसको लेकर एक बहुत बड़ा पोस्टर भी वायरल हो रहा था। युवा जो अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्टें भी कर रहे थे कि जो राजस्थान के युवा नेता हैं रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल एक मंच पर दिखेंगे, परंतु वहाँ पर कल रविंद्र सिंह भाटी भी नहीं पहुँचे हैं, तो युवा भी निराशा हुई है। तो उसको लेकर कल लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि साधु संतों ने भी रविंद्र सिंह भाटी को निमंत्रण भेजा था, तो कल जब एक मिलन होने का कहीं थोड़ा जुड़ा था, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, उसको ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, वो उनकी सोच है, वो स्थानीय नेता है वहाँ के, या ये राजस्थान लेवल का काम था। और दूसरी बात, अगर उचित समझा होता तो बाड़मेर का आमजन भी कोई न कोई उधर आया है, उचित समझा होता कि मैं भी जाऊं सनातन की धर्म की सेवा करने के लिए, इस संत महात्माओं की सेवा करने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए, परंतु उसको मुझे लगा है मतलब अच्छा फ़ायदा यहाँ नहीं लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ का मानस नहीं बनाया। बाकी बनाया होता तो एक दिन का काम है, उनको पर्सनल मतलब फ़ायदा नहीं मिलता होगा, इसलिए यहाँ वो नहीं आए। क्या हनुमान बेनीवाल जो निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं या जनता के लिए? हनुमान बेनीवाल जी हमेशा जनता के लिए, कभी को फायदा और को फायदा देखा ही नहीं। कहीं मान लो ऐसी जगह हमने देखी जो हनुमान बेनीवाल को 100% लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है उस समाज में या उस धरने से, फिर भी समाज को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसके अंदर कूद पड़े, और पीछे हम लोग सब हनुमान की सेना सब उनके साथ में न्याय दिलाने के लिए कूद पड़े। कल एक सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि हनुमान बेनीवाल जो करीबन 5-6 बजे वहाँ पर पहुँचे, फिर भी युवा सुबह से शाम तक भूखे प्यासे डटे रहे। लोगों के अंदर एक, जैसे कल इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, डॉम भी कम पड़ गया था, लगातार जो आरएलपी का जो क्रेज है वो युवाओं के अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो अभी जैसे जैसे मुद्दे उठा रहे, जैसे ऐसा ही भर्ती जैसे मामले भी उठाए, तो अब लगातार जो युवाओं की जो दौड़ है, जो ऐसा ही मतलब इस आरएलपी के और देखने को मिल, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कल जैसे आप डोम की बात कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से कल जैसे डोम था ना, वैसा 10 डोम होते तो भी भर जाते। और रही बात हनुमान बेनीवाल जी का क्रेज, जो जनता झूम रही है, और जहाँ भी आदेश हनुमान बेनीवाल जी एक ट्वीट करते हैं तो लाखों लोग आ जाते हैं। इसका परिणाम यही है कि लड़ाकू नेता है और राजस्थान को न्याय दिलाने वाला नेता है। और 36 कौम को अभी एक ही आशा बची है कि आखिर में कोई राजस्थान को बचा सकता है, तो ये हनुमान बेनीवाल जी बचा सकते हैं। मजबूत शक्ति है इनके अंदर। वीर तेजा जी का पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वीर तेजा जी का पूरा हाथ है ऊपर, और आस्था है, वीर तेजा जी की हमेशा आस्था रखते हैं। और वीर तेजा जी का वैसे माने तो अगर हनुमान बेनीवाल जी ने देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी तेजा जी का नाम वहाँ गूंजाया, ये 100% आपने भी देखा और हम भी देख रहे हैं। तो जनता के अंदर और ही विश्वास यही रहा है। बाकी आप देखते हो राजस्थान के अंदर बहुत बुरा हाल है, बारी बारी सरकारें आती हैं और बारी बारी लूट के चले जाती है। संतों को लूटते हैं, युवाओं को लूटते हैं, बच्चों को, पढ़ने वालों को लूटते हैं, बहुत हालत ख़राब है।
रीट के पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, एसआई भर्ती अब रद्द हुई। सरकार ने कितनी हरकतें की एसआई भर्ती के लिए। हनुमान बेनीवाल जी ने 127 दिन यहाँ धरना प्रदर्शन किया था और शहीद सर्कल पर हम भी साथ में ही थे। आखिर में वो निरस्त करा के दम लिया। इतने लड़ाकू मजबूत है और लोग हमेशा लड़ाकू को पसंद करते हैं। जैसे महाराणा प्रताप जी हुए, वीर तेजा जी हुए, जलडा जी महाराज हुए, वैसे बड़े बड़े महापुरुष और महादेवता हुए, वैसे हनुमान बेनीवाल जी उस श्रेणी के अंदर आते हैं। तो आप लोग महापुरुषों से भी जोड़ रहे हैं, परंतु उन्होंने पार्टी भी बनाई, परंतु अभी उनको वोट देके तो लोगों ने एक भी विधायक नहीं है उनके। आज ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। तो मतलब आरएलपी को जिस तरीके से देखते हैं कि भाई आरएलपी बहुत ज़्यादा भीड़ तो बहुत आती, परंतु वोटों के टाइम में लोग मतलब कैसे मतलब उसको वोट नहीं देते बेनीवाल को? देखिए, वोट 100% देते नहीं देते वो कुछ नहीं है। पार्टी आपको पता होगा 2018 के अंदर इलेक्शन होने से 15 दिन पहले पार्टी बनाई, लोगों तक संदेश नहीं गया। और बाद के अंदर क्या है कि पार्टियों का ये 70-75 साल का जो दोगलापन है ये जनता पूरा समझ में नहीं आई है उनको, इसलिए वो अगली बार नहीं आया। अब की बार आप देखना अकेले की सरकार बनेगी, अकेले की, और जनता पूरा और किसान कौम जो है इस हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर बड़ी खुशी है। क्योंकि जो किसान कौम एक जाति नहीं होती है, एक किसान कौम किसान कौम की खेती करने वाले, पशुपालन करने वाले 36 कौम के लोग हैं वो किसान होते हैं। और हनुमान बेनीवाल जी अगर सरकार बनी तो किसानों का सबसे अच्छा भला करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी जो तस्वीर देखने को मिली कि कोई विधायक या कोई भी पार्टी के पदाधिकारी, कोई भी आम जनता या कोई व्यक्ति जाता है कलेक्टर परिसर में या कोई भी काम होता है तो उसको कलेक्टर परिसर तक जाना पड़ता, परंतु जो कल जयपुर का पूरा प्रशासन भैराणा धाम पहुंचा तो उसको लेकर जिस तरीके से बेनीवाल की चर्चा काफ़ी तेज हो गई, क्योंकि पूरा जो जैसलमेर मतलब अपने जयपुर का जो प्रशासन है वो पहुंचा वहां पर, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक वहां पर काफ़ी उसका देखिए, मैं कहता हूं कि आप पिछले 10 दिन पहले एक बाड़मेर के अंदर कोई मजदूरों का प्रदर्शन हुआ था और वहाँ खूब प्रदर्शनकारियों ने मेहनत की। वहाँ कांस्टेबल एक ज्ञापन लेने के लिए नहीं आया, और यहाँ अगर आईजी और जिला कलेक्टर ज्ञापन लेने के लिए आता है तो ये हनुमान बेनीवाल जी की ताकत है और युवाओं की, जवानों की, किसानों की, राजस्थान के वासियों की ताकत है। तब पूरी सरकार वहाँ हाथाजोड़ी कर रही थी और नाक रगड़ रही थी मंचों पे। अच्छा जी, तो आप मतलब उससे आप कह रहे हो कि पार्टी भी कमजोर है हनुमान बेनीवाल से? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजस्थान की जनता कह रही है और आप मीडिया भी कह रहे हो। और आज यही दिख रहा है, आज कितने दिनों से, 20-25 दिनों से एक छोटे से मुद्दे को लेकर वहाँ बैठे हैं और वो अभी तक सल्ट नहीं पाए। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हम जैसे लोगों ने उसके बाद में बजरी का मामला हो, पानी का मामला हो, 4-4, 5-5 हम प्रदर्शन किए लोगों के और हित की बात की और प्रदर्शन को हम निपटा दिए। वो एक ही प्रदर्शन लेकर बैठे हैं तो कोई न कोई सुन नहीं रहा है और उनको मजबूती कुछ लग नहीं रही है, या उनके जो मुद्दे हैं, मुद्दों के अंदर बिल्कुल दम नहीं है, इसलिए वो आज महीने भर बैठे हैं। और अभी आखिर में मांग रहे हैं कि हमारी आखिर मांग है कि मजदूरों को मजदूरी दे दो बैठे हुए, तो हम ये धरने ख़त्म कर देते। ऐसा आज दिन तक हुआ है इतिहास में क्या? धरने पे बैठते हो, मजदूरी इनकम मिलती है, ऐसा कुछ हुआ है? और सामने वाली पार्टी ने कहा एक मजदूरों को बैठे हुए को मैं एक फूटी कोड़ी देने वाला नहीं हूँ, तो बिल्कुल ही सच बात है। तो परंतु मतलब मुझे लगता है वहाँ ठेकेदार का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई ठेकेदार का कौन है, मुझे मेरी कोई दोस्ती नहीं, आज दिन तक मैं मिला नहीं। मैंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से सुना जरूर है, परंतु ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ बिल्कुल ही राजनीतिक हो रही है। अब उनको नेताओं को मतलब कुछ विशेष फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादा वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ करें। बाकी मजदूरों का हित तो जितनी मांगे थी, और ठेकेदार ने, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मजदूरों को जितनी मांगे हम पूरी मानेंगे, परंतु हम इन नेताओं को विशेष परिसर से हम 1 रुपया देने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में थे मगराम जी बेनीवाल, जिन्होंने अपनी पार्टी को लेकर एक अपनी कार्यशैली को लेकर वाकई रूबरू हुए हमारे से। और कल जो आप सबने देखा भैराणा धाम का आंदोलन, हमने आपको बारीकी से दिखाया और जिस तरीके से बेनीवाल की जो चर्चाएं अभी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।